तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि गर्मी में हमारी चारों गाय का कितना दूध कम हुआ है और पूरा लाइव दिखाएंगे कि कितना हमारा अभी हो रहा है और कितना पहले हो रहा था। तो अभी ये पहली गाय की मिल्किंग स्टार्ट हो गई है। ये पहली गाय, दूसरी, तीसरी, चौथी। यहाँ से दिखाएंगे कि कितना मिल्क हमारा इसका पहले हो रहा था और कितना अभी हो रहा है। तो गर्मी आते आते कितना दूध लॉस हो रहा है सारी गायों का, ये आज हम हमको बताएंगे। ये गाय लगाते हैं फिर आपको पूरा टोटल मिल्क दिखाते हैं। देखो समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या कौन सी गाय कितना दूध कम हुआ। इसका टोटल मिल्क अभी दिखाएंगे, उसके बाद इसका कितना पहले हो रहा था वो बताएंगे, फिर उसको लगाएंगे, ऐसे ही सबका दिखाएंगे आज लाइव। तो ये गाली गाय जल्दी से लगाते हैं फिर आपको मिल्क दिखाते हैं कितना हुआ। चलो तो दोस्तों ये पहली वाली गाय लग गई है, इसका हम मिल्क ले आए हैं। अभी नापते हैं कितना दिया है इसने। ये हमारा पूरी बाल्टी नपी हुई है। ये 6.5 लीटर है, 6, 6.5 की 7 के बीच में है। ये पहले हमारी बीमारी की वजह से ये थोड़ा कम दे रही, क्योंकि इसको हम लोगों ने सीमन डलाया था तो डॉक्टर ने फीड कम कराई थी, उसकी वजह से इसका और कम हो गया। तो रिकवर कर लेंगे जल्दी, फॉगर किट लग जाए। तो ये हमारा 6.5 लीटर दूध दिया है। पहले ये दे रही थी 11 लीटर। अब लगाते हैं वो वाली गाय, फिर उसका दिखाते हैं कितना मिल्क हुआ है। दोस्तों ये वाली गाय लग गई थी, जैसा कि हमने आपको दिखाया। 6.5 लीटर इसने दिया है। 1 लीटर ये मिल्किंग करने के बाद आधा लीटर तक ये दे देती है। तो मान लो 7 लीटर अभी ये मिल्किंग कर रही है प्रेजेंट टाइम पे। 11 कर रही थी पहले, जो कि इसका हमने बताया कि इस वजह से इसका थोड़ा ज़्यादा कम हुआ है। तो इतना सबका नहीं हुआ, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा कम हुआ डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। तो इसकी ये मिल्किंग कर रही है दूसरी वाली, ये पहले कर रही थी। अब इसका बताएंगे कितना अभी आपके सामने कि सारी गायों कितना कम हुआ, कितना पहले दे रहे हैं। अभी लाइव दिखाएंगे सब कुछ। तो ये वाली मिल्किंग हो रही है, ये कंप्लीट हो गई। अभी इसको लगा लेते हैं, फिर इसका दिखाते हैं कितना पहले दे रही थी, कितना अब दे रही है। तो दोस्तों ये वाली गाय भी लग गई है हमारी। तो इसका दूध हम निकाल ले आए हैं। अब इसका देखते हैं कितना दिया है इसने। तो इसका हम देखते हैं। ये हमारा है 9, 9.5 के समथिंग, 9, 9.5 के समथिंग है। जो कि ये हमारी गाय पहले दे रही थी 13 लीटर, 12.5 से 13 लीटर दे रही थी ये गाय हमारी। अभी दे रही है 9.5, 10 के बीच में। मॉर्निंग में इसका ठीक रहता है, 10 प्लस जाता है। ये शाम का है, थोड़ा शाम को गर्मी भी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका इतना है आज। पहले ही दे रही थी 13 लीटर, अब दे रही है 10 लीटर। अब लगाते हैं बड़ी वाली गाय, फिर उसका मिल्क दिखाते हैं वो कितना दे रही है। तो ये बड़ी वाली गाय लग रही है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये बड़ी है, सबसे बड़ी। तो ये वाली लग रही है, इसको जल्दी से लगाते हैं, फिर इसका दूध दिखाते हैं इसमें कितना दिया और पहले कितना दे रही थी। लगा ले जल्दी से, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों बड़ी वाली गाय भी लग गई है, ये वाली, जिसका अभी हाथ से निकाल रहे हैं। आधा लीटर तक और देगी दूध। बड़ी वाली लग गई है। अब इसका दूध देते हैं कितना दी है इसने। तो इधर देखो, इधर आ लो। ये गाय हमारी पहले दे रही थी 16 लीटर मिल्क, अभी ये दे रही है 12.5। पहले दे रही थी 16, अभी दे रही है 12.5, क्योंकि इसको बियाए 4 महीने भी हो चुके हैं और गर्मी भी आ चुकी है। तो फॉगर किट वगैरह पूरा सब हम सिस्टम बना देंगे। तो लगभग 2 लीटर दूध इसका और बढ़ेगा, 2 लीटर बढ़ा देंगे। पहले ये दे रही थी 16 लीटर, अभी दे रही है 12.5 लीटर। तो ये रहा हमारी सबसे हाई मिल्किंग गाय का दूध, जो कि पहले था 16, अभी ये 12.5। देखते जाओ, सबका आज लाइव दिखा रहे हैं। ये बड़ी वाली लग गई है, भी आधा लीटर तक और देगी तो इसका 13 कंफर्म हो जाएगा। ये बाल्टी हमारी पूरी नपी हुई है 14 लीटर की, और 4 महीने से इसमें हम दूध नाप रहे हैं। तो पूरा फुल एक्सपीरियंस हो चुका है कि कितने पे कितना लीटर होता है, पूरा नाप चुके हैं। तो ये बड़ी वाली लग रही है, भी आधा लीटर तक ये और देगी। इसका दूध निकालते हैं, फिर इसके बाद उसका दिखाते हैं वो कितना दे रही है। ठंड में कितना देती थी और अब कितना दे रही है।
तो दोस्तों इसी गाय को हुआ था सबसे खतरनाक वाला थनैला। तो इसका थनैला बिल्कुल अभी रिकवर हो गया है, 0% भी नहीं बचा है। इसको हमको इससे थनैला से रिकवर होने में कम से कम लगे थे 5 से 6 दिन इसकी गाय का। तो इसमें नुकसान भी बड़ा है और इसमें नुकसान भी अच्छा खासा हुआ और दूध भी कम हुआ। अब देखो दूध सब बराबर इस थन में था, ये देखो इसी थन में था, देखो अब आ रहा है दूध अच्छे से। अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा तो पहले इससे थन से दूध नहीं आता था, निकल ही नहीं रहा था। तो जो आ भी रहा था पानी और मौ की तरह। टाइम लगा, सही हो जाता है, बस सही दवाई सही टाइम पर। सही टाइम पर टाइम का भी बहुत एक बड़ा रोल होता है इसमें। अगर टाइम से नहीं कराया, बीमारी के बारे में पता है तो आप डॉक्टर बुला के डोज लगवा लें। बीमारी के बारे में नहीं पता है तो फिर आपको टाइम लगेगा। तो सोचता है ये क्या हुआ, अरे हो सकता है ऐसे ही आया हो, उसमें भी दिक्कत है। इग्नोर नहीं करना है। थोड़ी सी प्रॉब्लम उसको चिंता, मतलब एक बड़ी समस्या समझो और डॉक्टर को दिखाओ। तो तीनों गाय का दूध तो हमने दिखा दिया है आपको, तीनों गाय का दिखा दिया है। पहले कितना कर रही थी, अभी कितना कर रही हैं, तीनों गाय का हमने दिखा दिया। इन तीनों का ये लग भी चुकी हैं और अब ये वाली हमारी लग रही है। तो अभी ये वाली गाय हमारी लग जाती है, फिर हम इसका दूध दिखाते हैं कितना दे रही है अब और कितना पहले दे रही थी। तो ये वाली लग रही है, इसका थनैला भी एकदम ठीक हो चुका है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और साफ़ सफाई भी आप लोग देख लो कितनी हम लोग रखते हैं, और डेयरी फार्मर्स भी रखते हैं इतनी ही, सबको इतनी ही रखनी चाहिए। सफाई एकदम ओके होनी चाहिए। अभी हम यहाँ पे सबके पास दोबारा पानी से धुलेंगे, उसके बाद जब रात को जाएंगे घर तो यहाँ पे चूना छिड़का के जाएंगे, ताकि रात में गाय बैठें तो इन्फेक्शन ना हो। अभी हम जब घर जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉपर चूना डाल के जाएंगे, ताकि रात में गाय बैठें तो इन्फेक्शन का हम डर ना हो, हमको बेफिक्र हो के हम सो सकें। तो यहाँ पे चूना डाल देंगे, फिर हम रात में जाते हैं रोज़। तब तक ये वाली गाय लग रही है, ये लग जाए फिर इसका दूध दिखाते हैं कितना दे रही है। दोस्तों वो आखिरी वाली गाय भी हमारी लग चुकी है, जो कि 20 लीटर मिल्किंग करती है। अभी गर्मी में कितना कर रही है ये आप लोग देख लो। अभी इसका पूरा है हमारा, इसका भी 6.5 लीटर है, इसका भी 6.5 लीटर है, जो कि 10 लीटर करती थी। अभी इसको 2-4 दिन पहले इसका पूरा थनैला हमने रिकवर किया है, अभी 2-3 दिन हुए हैं, इसीलिए इसका और कम है। इसका अभी 9.5 तक रहता है, गर्मी में भी इसका कम नहीं हुआ था, आधा से 1 लीटर तक कम हुआ था। बाकी थनैला की वजह से इतना कम है। अभी इसका रिकवर हो जाएगा 2-3 दिन में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो पहले ये करती थी 20 लीटर, 10 सुबह 10 शाम को, अभी ये कर रही है। अभी आज इसका है 6 से 7 के बीच में है, जो कि आधा लीटर अभी उसमें दे देगी तो 7 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा आज का मिल्क। चारों गाय का हमने आपको दिखा दिया है लाइव, पहले कितना देती थी अभी कितना दे रही है। तो अभी उसको लगा लेते हैं, घर के लिए निकाल लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं हम। ठीक, तो सारी गायों की मिल्किंग हो चुकी है और आपने देखा लाइव कि कैसा कितना दूध कम हुआ है। तो टोटल दूध जो कम हुआ है हमारी गाय का, वो लगभग अभी कितना कम हुआ है, समथिंग 10 लीटर ना भाई। देखो उसका अभी कम है 7, लगभग 4 लीटर उसका। वो सिर्फ डॉक्टर की लापरवाही, तो डॉक्टर की लापरवाही सुबह मेरी इसमें वो नहीं, लेकिन 1-2 लीटर कम होता, 2-3 लीटर जो 2 लीटर कम हुआ गाय को। चलो वो छोड़ते हैं, क्या करना। 4 लीटर उसका कम हुआ, 3 लीटर 4-3 7 इसका, 2 लीटर 7 2 9 उसका, और उसका अभी उतना ही है, 1 लीटर लगभग कम हुआ है। 9 1 से 1.5 लीटर था, 10 साढ़े 10 लीटर दूध टोटल कम हुआ है। पहले हम शाम को दूध लेके जाते थे टोटल 39-40 लीटर, अब हम लेके जा रहे हैं 31-32 लीटर दूध रहता है। थोड़ा बहुत दूध कम हुआ है और शाम को दूध थोड़ा ज़्यादा जाता है पहले की अपेक्षा। तो इतना अंतर आया है गर्मी की वजह से। अभी मेरी फॉगर किट लग जाएगी। फॉगर किट डिले किस लिए हो रही है, मेरी तरफ से ऑर्डर हो चुकी है और वो थोड़ा हम और अच्छी की तरह में जा रहे हैं फॉगर किट, क्योंकि एक आती है जिसमें 4 नोजल, मतलब एक नोजल होता है, वो चारों तरफ पानी फेंकता है।
तो उसके लिए हम थोड़ा वेट कर रहे हैं क्योंकि एक बार लगवाना है, अच्छा लगवाएं, थोड़ा कॉस्टली है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम करेगा वो। तो वो आ जाएगी तो दूध कवर हो जाएगा लगभग आधा दूध और कवर होगा, मतलब 1.5-2 लीटर दूध और सबका बढ़ जाएगा, मुझे इतना तो पता है। तो अभी जितना दूध कम हुआ है गर्मी की वजह से उसको कवर करेंगे धीरे धीरे। और अब चलते हैं डेयरी पर लेकर दूध। रेट अभी वही लग रहा है दूध का, बस ये है कि जितना पहले जाता था कि 1300-1400 रुपये का दूध, अब जा रहा है 1100-1100 रुपये का शाम को। इतना अंतर है 200 रुपये का, 200 से 300 रुपये का दूध का अंतर शाम को आ चुका है, जो दूध मेरा कम हुआ है 10 लीटर। बाकी सब ठीक है, गाय थंगेला हुआ था, कवर हो चुकी हैं सब। बाकी डेयरी पर सब विधिवत तरीके से चल रहा है टाइम टू टाइम। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आपके यहाँ का डेयरी फार्म में कितना दूध कम हुआ और आप दूध को रोकने के लिए क्या जुगाड़ करते हैं और कैसे अपनी गाय के दूध को मेंटेन करते हैं, जिससे गर्मी में वो कम ना हो पाए। तो ठीक है, अब ब्लॉग को मैं समाप्त करते हैं। और आज का पर्पस ये था मेरा कि आप सबको मैं दिखा सकूं कि गर्मी में कितना नुकसान होता है या प्रॉफिट होता है। एक्चुअली मैं सारी चीज़ें सच्चाई आपके साथ में दिखाता हूँ, जो आप लोग समझ सके कि हाँ चलो ठीक है, लाइव देख सके तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं समाप्त करते हैं, चलते हैं डेयरी पर और वहाँ पे दूध देकर आते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।